में आत्मबल है और पाश्चात्य देशों में एटम का बल है। एटम खुद भी नुकसान हो, उसका भी नाश हो जाता है और पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का नाश करता है, पृथ्वी को नष्ट कर रहा है। लेकिन आत्मबल को कोई मार नहीं सकता है। जैसा आप जानते हैं कि दूसरा अध्याय गीता का 23वां श्लोक क्या कहता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न चोषति मारुतः। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसको कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई उसको हवा नहीं सुखा सकती और कोई जल उसको भिगा नहीं सकता है। तो हमने दो चीजें क्या सीखी हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु निश्चित है। तो कहते हैं कि तू इतना जान ले कि हे मनुष्य, यही भोग की योनि भी है और कर्म की योनि भी है और मानव जीवन, मानव के चोले में ही जितना तू भोग करना चाहता है, जैसा तू भोग करना चाहता है तू कर सकता है। लेकिन याद रख, कहा है महाभारत में, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात क्या है, अहन्यानि भूतानि अहन्यानि भूतानि यमम गच्छन्ति यम मंदिरम अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम। कितनी आश्चर्य की बात है। महाभारत में कहते हैं, युधिष्ठिर ने कहा है कि न हर दिन मरघट पे लोग जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, दाह संस्कार करके चले आते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं तो जिंदा हूं, मैं थोड़ी मरा हूं। अरे तू भी थोड़ा मर गया है जाने वाले के संग। अगर जब तू ये सीख जाएगा और आता है फिर वही मोह माया में फंस जाता है, तो तूने किसी की मृत्यु से भी कुछ नहीं सीखा है। कितने सबसे बड़े आश्चर्य की बात, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा तो उनका उत्तर यही था कि न शमशान घाट में जलाकर चले आते हैं, देहस्य चितायाम परिलोक मार्गे धर्मो अनुगामी गच्छति जीवा। कहा अरे उसके संग धर्म गया है, उसके संग उसके शुभ कर्म गए हैं, तू भी एक दिन उसी तरह जाएगा। चार कंधे पर डोली बिठा के तुझे ले जाएंगे, लेकिन तू भूल जाता है और सोचता है कि मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगा। कितने आश्चर्य की बात है। और फिर अंत में कहते हैं कि है ना, जितना मनुष्य जीवन को नहीं समझा, जीवन जीने की कला और विज्ञान को नहीं समझा है, वो जीवन कभी, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो कहते हैं कि वो परमात्मा जो है, वही परमात्मा जो है वो कह रहा है तुमसे, मनुस्मृति में कहा है कि एक एवं सुहृद धर्मो, एक एवं सुहृद धर्मो निधने आप्नुयाति यः शरीरेणे समं नाशं सर्वमन्य गच्छति। कि कहते हैं सिर्फ एक धर्म है जो मनुष्य के संग जाता है, मौत भी नहीं छीन सकती है। तो उस धर्म की संपत्ति को क्यों नहीं कमाता है, तो और तो सब तेरा यहीं छूट जाएगा। इतना कहने के बावजूद भी लोग इतने सांसारिकता में पड़े रहते हैं। तो मनुस्मृति में आगे कहते हैं, बहुत सुंदर है ये, इस मनुस्मृति में कहा है, सुनिए, कौन जाता है इस आत्मा के संग में, जब देह का त्याग कर देता है तब आत्मा के संग सूक्ष्म शरीर जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर कौन है, क्या है, वो है चित्त। तो आत्मा के संग सूक्ष्म शरीर चित्त जाता है, जिस पर कि आपने जो अभी आहुतियां डाली हैं, ये आहुतियां जो भौतिक आहुतियां हैं, ये आध्यात्मिक आहुतियां में परिवर्तित होके आपके चित्त पर ये आध्यात्मिक आहुतियां बनी रहती हैं। और जब आत्मा प्रस्थान करता है सूक्ष्म शरीर के संग, तो ये आध्यात्मिक आहुतियों के अनुसार ही आपके कर्मों पर आधारित आपको योनि मिलती है। तो क्या कहते हैं, नामोत्तयी सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवल एकः प्रजा यते जन्तुरेकम् एवं प्रलीयते एको अनुभुक्ते सुकृतमेवं च दुष्कृतम्।
कृतं मृत शरीरे मृत सृजय काष्ठलोष्ट समं चितौ वाङ्विमुखा बान्धवायान्ति धर्म गच्छति जीवैकः द्रव्य भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जनः शमशाना देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मो अनुगामी गच्छति जीव एकः। कहते हैं माता पिता सब यहीं रह जाते हैं, पुत्र दारा पत्नी सब यहीं रह जाते हैं, और जितने बंधु हैं जितने परिवारजन हैं वो इस शरीर को ले जाते हैं, इस शव को शमशान घाट में, और लकड़ी की तरह जला देते हैं और जलाकर वापस चले आते हैं। और कहते हैं कि उसके संग कोई जाता नहीं है, उसके संग खाली धर्म और कर्म जाता है। द्रव्य भूमो पचवस्त गोष्ठे नारी गृह द्वारे जन शमशाना, जितना तूने कमाया है, अरे पहले तो गड्ढे में गाड़ देते थे पृथ्वी में, अब तो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं बैंकों में, तेरा सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में रह जाएगा, बैंकों में रह जाएगा, डिपॉजिट बॉक्स में रह जाएगा, और तेरे जितने बाड़े हैं, जितने जानवर हैं, गाय भैंस वगैरह, वो सब बंधे हुए रह जाएंगे। आजकल तो कारें हैं, लेक्सस है, बेंज है, पता नहीं कौन कौन सी कार लोग खरीदते रहते हैं, और बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास ओपन की है, पता नहीं क्या क्या बात। तो सारे तेरे वाहन यहीं रह जाएंगे, सारा तेरा पैसा यहीं धरा रह जाएगा। तू मिलियन का हो जाए, तू बिलियनर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते देह से चितायाम परलोक मार्गे धर्मो अनुगामी गच्छति जीव एकः, और ये देह जो है लकड़ी की तरह भस्म हो जाएगी। भस्मांतम शरीरम वायु नीलमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम एवं कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृत स्मर। हे मनुष्य, ये जब प्राण वायु इस शरीर से निकलती है और आत्मा प्रस्थान करती है तो रह क्या जाता है, ये भस्म शरीर रह जाता है। और इस भस्म शरीर के अंदर जिसने ऋषि की तरह और जिसने देवता की तरह, जिसने शुभ कार्य करते हुए इस साधन इस शरीर का उपयोग किया है, वही इंसान अमर हो जाता है। और अमर होने का तरीका क्या है? प्रभु की भक्ति होती है। इसलिए तू याद कर, तूने धर्मानुकाल कितने कार्य किए हैं। तूने धर्मानुकूल अगर कोई कार्य नहीं किया है तो अब तू अनुमति मांग प्रभु से, क्लिबे स्मर, शक्ति मांग कि अब तक तूने ओम का स्मरण नहीं किया है, अब तो कर ले, देर हो रही है। तू कब करेगा? कम से कम अंत में करेगा, कुछ तो तुझे तेरा संभल सकता है। इसलिए अमर कहते हैं कि ना, हर श्वास श्वास में ओम जप, हर श्वास श्वास में ओम जप, वृथा न जन्म गंवाए। क्या पता इस श्वास का आवन होए न होए, क्या पता जो निकल गई श्वास फिर आएगी या ना आएगी। अरे तू हर श्वास में ओम का नाम जप ले, क्योंकि तू व्यर्थ समय गंवा रहा है और ढूंढता फिर रहा है प्रभु को, जबकि तेरे ये मंदिर जो है, तेरा शरीर ये ईश्वर का मंदिर है, तेरे संग संग चल रहा है। और तू कहता है मैं मंदिर में जाके माथा टेकने जा रहा हूं। वहां भी तू जा, बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां सामूहिक प्रार्थना होती है, वहां कोई संत बैठा होता है, कोई पुजारी बैठा होता है। लेकिन मैंने खूब ढूंढा, मुझे कोई नमाजी नहीं मिला, मुझे कोई ठीक पुजारी नहीं मिला, और मुझे मिला तो क्या मिला, खाली हाथ चला आया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जितने मंदिर हैं उनको आप पाठशालाएं बनाइए। ये मैं बार बार कहती हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। और जब तक कि आपकी पाठशालाएं नहीं होंगी मंदिर, तब तक आप जिस जहां कार्य करते हैं वो प्रयोगशाला नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ आपको सीखना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सिर्फ एक केला खा के और डॉलर चढ़ा के आ जाओगे तो प्रभु की कृपा नहीं होगी, क्योंकि प्रभु हर तरफ से आपको देख रहा है। ये कड़वी बात है, लेकिन ये सत्य है। तो हम फिर बोलेंगे कि असत्य से सत्य की तरफ ले चल, अधर्म से धर्म की तरफ ले चल, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चल। शतपथ ब्राह्मण कहता है, आप सब जानते हैं, ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। हम कहते तो हैं कि तू मुझे मृत्यु से पार कर दे और अमृत की तरफ ले जा। इसलिए कहते हैं अविद्याचम विद्याचम स्तद वेदो भयम सह, अविद्या मृत्यु तीर्थवा और विद्या अमृतम अश्नुते।
तो अविद्या से मृत्यु को पार करते हो। अध्यात्म क्षेत्र में अविद्या को सांसारिक ज्ञान, जैसे आपके सबके बड़े बड़े बच्चे जो है ना बहुत विद्वान है, कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी में गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया है, आप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है और बहुत विद्वान होके नहीं निकलेगा। अध्यात्म क्षेत्र में उस शिक्षा को क्या कहते हैं? अविद्या। सांसारिक जब आपको ज्ञान हो जाता है उसको अविद्या कहते हैं, और जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको विद्या कहते हैं। लेकिन वेद कहता है कि अविद्या और विद्या इसका समन्वय होना चाहिए। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव द वर्ल्डली नॉलेज बट यू हैव टू हैव द स्पिरिचुअल नॉलेज एंड बोथ हैव टू बी कंबाइंड। देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन द टू। ये नहीं कि खूब भवन बना लिए, अरे तुम कागज की कश्ती बना रहे हो, रेतों के भवन बना रहे हो, लेकिन एक और ऐसा भवन है, ऐसी नाव है, उस पर बैठ के तुम उस चैतन्य प्रभु, वो बौद्ध प्रभु, बौद्धन्य प्रभु का भवन है, उसको क्या कहते हैं? वो ईश्वर का भवन है। तो अगर तू रेत की नाव पर भवन बनाएगा और कागज की नाव बनाएगा तो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। जब तक तू ध्यान की नाव में नहीं बैठेगा तभी तू उस भवन तक पहुंच पाएगा जो चैतन्य प्रभु का, बौद्ध प्रभु का भवन है। कहते हैं मरते सब कुछ जीते जी तू छोड़, सबसे नाता तोड़कर ईश्वर से तू जोड़। तो कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो त्यागना चाहिए इस संसार में ईश्वर से जुड़ने के लिए। तो इसलिए ये जो मैंने आपको कहा है, मरते सब कुछ जीते जी तू छोड़, सबसे नाता तोड़कर ईश्वर से तू जोड़।